ज़रूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था और कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो दो बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है? बंगला में एक है, दाए पोड़ले बेड़ा लो गाछे उठे। जब जरूरत पड़ते हैं तभी बिल्ली भी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो गाछ के ऊपर चल पड़ा है, उससे नहीं होगा। ये मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी तो जाने ही जाते हैं आरएसएस के लोग, तो इसमें कोई इन्होंने वहां पे ट्रिब्यूट किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम तो मानते, तब वो जब चैत्य भूमि वहां पर होते, निर्वाण स्थल पर अंबेडकर जी के जाते। समाजवादी पार्टी तो सवाल पूछ रही है, देश में जो बेरोजगारी का कम करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर आरएसएस के शताब्दी वर्ष में पीएम मोदी ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हैं, जहां वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, तो पूरा विपक्ष बौखलाया, खासतौर पर कांग्रेसी आग बबूला हो गए। और कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए कि मोदी को पहले अंबेडकर की निर्माण भूमि जाना चाहिए था। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए वहां पर गए हैं। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी 11 साल में पहली बार नागपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी ने हेडगेवार को वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ वहां पर आंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी पीएम मोदी ने किए और एक खास संदेश भी पीएम मोदी ने लिखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सामने आई हैं। पीएम मोदी जब नागपुर पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तमाम अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो आरएसएस के जो संस्थापक रहे हैं हेडगेवार, उनको श्रद्धांजलि पीएम मोदी ने अर्पित की। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम जो है वो नागपुर में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आरएसएस और साथ ही तमाम जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जो पूर्व सैन्य लोग हैं, उन्होंने स्वागत किया। तो ये तस्वीरें विपक्ष को रास नहीं आई और यही वजह है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो बौखलाए। और संजय सिंह से जब उनके इस दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कम सीट मिलने का असर दिख रहा है, आरएसएस को खुश करने की कोशिश हो रही है। ये संजय सिंह का बयान है। क्या कुछ उन्होंने कहा पीएम मोदी के नागपुर
नागपुर में जो आरएसएस के मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे हैं, उस दौरे को लेकर जरा सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये कि कई सालों के बाद प्रधानमंत्री जी को एनडीए की याद आई थी। जब एनडीए की जरूरत पड़ी 2024 के चुनाव में, जब उनको 240 सीट मिली, तब पहली बार उनके मुंह से 10 सालों में एनडीए नाम निकला था, वरना मोदी सरकार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बीजेपी सरकार होती थी। तो जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भाजपा की मातृ संस्था है, सवाल ही नहीं। 12 साल के बाद में नरेंद्र जी मोदी साहब वहां पे जा रहे, और मुझे लगता है कि भाजपा को अभी पता चल गया कि हम लोग चुनाव आरएसएस की वजह से जीता था। जो आरएसएस दावा करती है उसमें मुझे तथ्य लगता है कि आरएसएस की वजह से जीता होगा। अभी क्या जीता, क्यों जीता, वो उनका सवाल रहा कि अगर मोदी साहब जा रहे और परसों के दिन जो उन्होंने सौगादे मोदी जो शुरू किया है, तो इसका मतलब कि आरएसएस के विचारधारा में कुछ बदल होगा। जो 100 साल में विभाजन की बात होती थी, अब जोड़ने की बात आगे हो और देश खुशहाली से आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा रखेंगे। इससे ज्यादा क्या है? ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है, आदमी अपने घर जाता है। हम कल को एआईसीसी जाते हैं तो कोई खबर थोड़ी है, तो आप जाते होंगे प्रधानमंत्री। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहां कोई दिशा निर्देश लेने, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके अनहाइलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो 2 बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है, या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है। कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें, प्रधानमंत्री हो या संघ हो या बीजेपी हो, कभी वो कठोर सवाल जिनसे समाज, जिनसे आर्थिक व्यवस्था, जिसमें देश के सवाल सामने आते हैं, उन पर कभी जूझने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आपने बोला ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रधानमंत्री का संघ कार्यालय जाना। कांग्रेस के ही एक विधायक ने संघ ने ये बताया है, या बीजेपी को ये एहसास है कि संघ की वजह से वो चुनाव जीते हैं, इस वजह से मोदी के सामने लाचारी है कि उन्हें संघ के कार्यालय शरणम गच्छम के लिए जाना। कोई किसके कारण क्या जीता है क्या नहीं जीता है, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम लोग राजनीति में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं। कौन किस संगठन के पीछे, ये सबको मालूम है। ये कोई आरएसएस बीजेपी अलग थोड़ी है। मैं तो स्वयं कहूंगा, जो लोग समझते हैं कि ये आरएसएस ने चुनाव लड़ा या बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो हमेशा साथ लड़ते हैं। आरएसएस की बड़ी खूबी होती है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारे काडर ने बढ़ चढ़ के हम लड़े, जब हार जाते हैं तो कहते हैं आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया था। ये सामान्य बात है, इसमें कुछ रखा नहीं है। 2 बात आपने सर इंपॉर्टेंट कहा कि नागपुर में संघ कार्यालय भी जाना और नागपुर में दीक्षा भूमि भी जाना। आइडियोलॉजिकली आपने कहा कि ये दोनों में विरोधाभास है। विरोधाभास तो है ही। देखिए, इनके डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जो अगर उनकी आप उन चीजों को माने जो उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, जिन पर उन्होंने लिखा, जिन पर उन्होंने बात की, उस पर ये कभी टिप्पणी कर दिया करें। उनकी कुछ 2-4 ऐसी किताबें हैं, पता नहीं इन्होंने कोई किताब पढ़ी है कि नहीं। पढ़ना लिखना ज्यादातर आदत नहीं है संघ के, क्योंकि ये तो मनगढ़ंत अपनी लिखी हुई किताबें, अपने बनाए हुए इतिहास की ही बात करते हैं। इन्हीं के लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कथाएं बनाते हैं, उनके बारे में इधर उधर की बातें कहते हैं। उन सवालों का क्या कभी जवाब देंगे प्रधानमंत्री? बंगला में एक है, दाए पड़ले बेड़ा लोग गाछे उठे। जब जरूरत पड़ते हैं तभी बिल्ली भी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो गाछ के ऊपर चल पड़ा है, उससे नहीं होगा। भारत का जनता भाजपा को रिजेक्ट कर रहा है। तो जाने का कुछ क्या पॉलिटिकल रीजन हो सकता है कि क्या इतने साल बाद जाने? पॉलिटिकल इरादा है उसका, बीजेपी फेल कर रहा है, तो इसीलिए दूसरा किसी फोर्स का सपोर्ट मांगने के लिए जा रहा है। ये मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी तो जाने ही जाते हैं आरएसएस के लोग, तो इसमें कोई इन्होंने वहां पे ट्रिब्यूट किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम तो मानते, तब वो जब चैत्य भूमि वहां पर होते, निर्वाण स्थल पर अंबेडकर जी के जाते।
तब हमें आश्चर्य होता। आज की डेट में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो निर्माण भूमि है उस पर वो नहीं गए। प्रश्न यहां पर होना चाहिए, वो वहां जाएं, अच्छी बात है, लेकिन वहां करने क्या गए हैं ये भी बताया जाना चाहिए। लोग तो बता रहे हैं कि संघ में और भाजपा में घमासान छिड़ा हुआ है अध्यक्ष को लेकर के। 40 दिन का एक्सटेंशन दिया है, जैसे अस्पताल वाले दवाइयां देते हैं जेपी नड्डा को। तो आज उन्हें बताना होगा कि उनका आखिर काम क्या है वहां पर, वो किस काम के लिए वहां गए हैं, कौन सा उनका दौरा है, ये सरकारी दौरा है, निजी दौरा है। और रही बात हेगड़ेवार जी के पुष्पांजलि अर्पित करने की, तो बेहतर होता पहले बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और संघ न तो संविधान को मानते हैं न बाबा साहेब को मानते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। समाजवादी पार्टी तो सवाल पूछ रही है, देश में जो बेरोजगारी का कम करने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। वो जिस तरह से बेरोजगारी का नाम भाजपा की सरकार में बदला जा रहा है उस पे हमारा सवाल है। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। हमारा सवाल है कि भाजपा ने नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, उस महंगाई को वो महंगाई कब कम होगी। देखो, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से नहीं बटना चाहिए और समाजवादी पार्टी जनता के सवाल। तो महाराष्ट्र में पीएम मोदी के इस दौरे से विपक्ष में खलबली मच गई है। चाहे वो उद्धव गुट के नेता हो, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार तिलमिलाए हुए हैं। पीएम मोदी 12 साल बाद आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। ये आरएसएस को खुश करने के लिए पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। तो कोई ये कह रहा है कि पहले अंबेडकर की निर्माण भूमि जाना चाहिए था। आरएसएस और मोदी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ये तमाम बीजेपी पर आरोप है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। इसमें कांग्रेस के विधायक विजय वेटिवार का बयान सामने आया है। इसके अलावा दरअसल कई नेता हैं, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत हो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि इस तरीके से अंबेडकर का अपमान पीएम मोदी कर रहे हैं। क्या कुछ इन नेताओं के जरिए पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर, इस दौरे को लेकर कहा गया है, जरा सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी का ये दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम है या पीएम मोदी का ये निजी दौरा है, इससे वो साफ करें। और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस मकसद से पीएम मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ इस दौरे का मकसद है, उसकी भी जो है स्पष्टीकरण यहां पर उन्हें देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सवाल हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी दरअसल जब आरएसएस के मुख्यालय वो पहुंचे हैं तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने जानकारी दी, कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं हेडगेवार, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद पीएम मोदी ने जो बुक में लिखा, तमाम बातें उनके जरिए लिखी गई कि किस तरीके से डॉक्टर हेडगेवार और पूज्य गुरुजी को शत शत नमन, ये लिखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जो यादें हैं उसको संजोने और इस स्मृति मंदिर में आकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्य को समर्पित ये स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं उनको पीएम मोदी ने नमन किया है और इस तरीके से ये तमाम बातें लिखी। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी गए, वहां का भी दौरा किया गया उनके जरिए। नागपुर में दीक्षा भूमि का दौरा पीएम मोदी ने किया। यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी ने वहां पर भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस तरीके से पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके साथ उनकी मीटिंग होनी है। तो ऐसे में हमने बार बार देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी आरएसएस की तरफ से कोई बयान आता है, तो विपक्ष किस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगाता है कि आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही है, आरएसएस जो है चुनाव बीजेपी को जितवा रहा है। इस तरीके
करने के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो ऐसे में विपक्ष के मन में कई सी चीजें इस दौरे के बाद चल रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी तैयारी है जो पीएम मोदी करने जा रहे हैं आरएसएस के साथ मिलकर या मोहन भागवत के साथ मिलकर। आखिर किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या कोई चुनावी रणनीति तय होगी, किस तरीके का ये दौरा है। और यही वजह है कि इस तरीके से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के स्वागत में किस तरीके से वहां पर लोग उमड़े हैं, किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया है। और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि दरअसल ये कोई रणनीति बनाने के लिए पीएम मोदी वहां पर गए हैं, आरएसएस कर्मियों को खुश करने के लिए वहां पर गए हैं और जो चुनावी जीत बीजेपी को मिल रही है उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए वहां पर गए हैं। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे पीएम मोदी के जो दौरा है आरएसएस मुख्यालय जाने का और वो भी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।